अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। यार 2 दिन पहले हम गए थे अजायब घर इस्लामाबाद में और आज हम जा रहे हैं यार कोट दीमक में। कोट दीमक जो है वो चकवाल से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। इसमें जो कोट दीमक में हम देखने जा रहे हैं वो जनाब है सुल्तान शहबाबुद्दीन गोरी का मकबरा। उसकी तारीख जो है वो हम जाकर आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेट किए जनाब हम चलते हैं सुल्तान शहबाबुद्दीन गोरी के मज़ार पर। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज हम सुल्तान शहबाबुद्दीन गोरी के मज़ार पे जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अभी आइए हम आपको दिखाते हैं सुल्तान शहबाबुद्दीन गोरी का मकबरा है। यहाँ पे यार जूती उतारते हैं, अंदर चलते हैं। सबसे पहले यह फातिहा कहते हैं, फिर जनाब आपको इनकी स्टोरी वगैरह सुनाते हैं जो इन्होंने फतह किया था, फतह हिंद। अल्लाहु या अल्लाह अब्दक यलब्बी निदाक, अल्लाहु या अल्लाह मा खाब मन नादाक। शहबाबुद्दीन गोरी जो है वो गौर सल्तनत का रहने वाला था। इसका जो भाई है वो सुल्तान गयासुद्दीन, वो असल में सुल्तान था। उसके भाई ने इसे एक फौज का जो है कमांडर बनाया था। इसने सबसे पहले पेशावर फतह किया, फिर ऊँच फतह किया। फतह करने के बाद फिर उसने करीबी लाहौर भी फतह किया और दूसरे जो छोटी छोटी जगह थी उनका भी गोरी सल्तनत में उसने इजाफा किया। सबसे बड़ा मार्का किया था ये दिल्ली में किया था। दिल्ली जो पृथ्वीराज का, इस जनाब उसकी जो दिल्ली था उसको फतह किया था। इसका ये वाक़या है कि पृथ्वीराज को सबसे पहले शहबाबुद्दीन गोरी ने खत लिखा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अपनी सल्तनत मुझको दे दो। जबकि पृथ्वीराज ने इनकार कर दिया था। जंग के लिए निकला। दिल्ली के मुकाम पर तराइन के मुकाम पर इन्होंने जंग लड़ी थी। दिल्ली के मुकाम पर तराइन के मुकाम पर इन्होंने जंग लड़ी थी, जिसमें पहली दफ़ा शहबाबुद्दीन गोरी को नाकामी हुई थी। इसको नाकामी ऐसी हुई थी कि इसका एक बाजू जो है वो ज़ख्मी हो गया। ये ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया और इसके सिपाहियों ने समझा कि जनाब ये सुल्तान साहब इंतकाल कर गए हैं। तो वो फौज जंग छोड़कर भाग गई थी। सुल्तान को जब ये जंग ख़त्म होगी तो वो भी जो वापस चला गया था दिल्ली। तो फिर ऐसा हुआ कि उसके बचे हुए सिपाही थे वो वापस आए। ये हुआ कि वो उनके सिपाही सुल्तान को वापस ले गए। सुल्तान ने फिर ये तय कर लिया कि मैं आइंदा से तख्त पर भी नहीं बैठूँगा, ना तख्त पर सोऊंगा। और उसने जनाब पुराने कपड़े पहन लिए होते थे। सुल्तान को ये शिकस्त पहली दफ़ा हुई थी। सुल्तान ने फिर ये तय कर लिया कि वो आइंदा से ना पलंग पे सोएगा, ना ही वो तख्त पे बैठेगा। वो पुराने कपड़े जिस पे वो उसको ज़ख्मी किया गया था वो नीचे पहनता और उसके ऊपर नीचे नहीं पहन लेता था। फिर सुल्तान 1 साल बाद दोबारा 1,20,000 फौज के साथ दिल्ली तराइन के मुकाम पर पहुंचा। वहाँ से पृथ्वीराज भी फौज लेकर निकला था। कहते हैं कि पृथ्वीराज जब तराइन के मुकाम पर पहुंचा था तो उसने सुल्तान को खत लिखा कि खुद पर नहीं तो अपने गुलामों पर तरस खाओ, जंग से बाज आ जाओ और वापस लौट जाओ। सुल्तान ने ये कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई सुल्तान गयासुद्दीन से पूछता हूँ, अगर वो जंग के लिए मना करते हैं तो मैं जंग नहीं करता। जब ये हाथ पृथ्वीराज को पहुंचा तो उन्हें रात सारी जश्न मनाया। अब इससे फ़ायदा उठाकर सुल्तान ने उन पर हमला कर दिया, क्योंकि वो रात सारी जश्न मनाते थे, थके हुए थे। सुल्तान ने उन पर हमला कर दिया। अब सुल्तान ने 12,000 जो फौज थी वो पीछे रखी हुई थी, बाकी जो है जंग में भेजी हुई थी। अब जब जंग में लड़ कर लोग थक चुके थे तो सुल्तान ने अपनी जो 12,000 रिजर्व फौज पीछे रखी हुई थी उन पृथ्वीराज की फौज पर हमला कर दिया। सुल्तान की स्ट्रेटजी थी, इससे सुल्तान फतह याब हुआ और इसलिए इसको फतह हिंद कहते हैं। ये फ़लस्तीन का पहला सुल्तान था जिसने ये फतह किया था। अब सुल्तान यहाँ पे कैसे तरफीन हुई ये आपको बताते हैं हम। सुल्तान जब एक मुहिम पे गए हुए थे, तकरीबन वो दिल्ली या किसी और मकाम पर गए थे, तारीख इसका सही हवाला नहीं देती, लेकिन जब सुल्तान उस मुहिम पर थे तो उन्हें पता चला कि लाहौर में बगावत हो चुकी है।
सुल्तान फिर लाहौर में बगावत को कुचलने के लिए आए। ये उन्होंने तकरीबन खोखरों के साथ जंग की थी, यहाँ पे आके बगावत को कुचला था। जब ये फिर दोबारा मुहिम पे जा रहे थे तो यहाँ पे आकर उन्होंने टेंट वगैरह लगाया था इस जगह पे। तो रात को इशा के वक्त सुल्तान जब नमाज़ पढ़ रहे थे, इनके 3 सिपाही थे यहाँ पे जो इनके साथ थे। उन्होंने 3 सिपाही थे उनके साथ। सुल्तान इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तो खोखरों के 20 इंसान जो थे उन्होंने आकर सुल्तान पर हमला किया और 3 जो उनके सिपाही थे उनका भी ज़ख्मी कर दिया था। इसकी वजह से सुल्तान जो है यहाँ पे शहीद हो चुके थे और सुल्तान को जनाब यहाँ पे ही दफन कर दिया गया था। अभी हम आपको दिखाते हैं वो 3 सिपाही जो सुल्तान के साथ थे, उनकी अभी कब्र दिखाते हैं। ये है वो 3 गुमनाम मुहाफ़िज़ान सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के जो मुहाफ़िज़ थे। जब वो इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तो ये मुहाफ़िज़ उनके पास खड़े हुए थे। इनको भी शहीद कर दिया गया था। ये इनकी कोई शनाख्त नहीं है कि इनके क्या क्या नाम थे, लेकिन तारीख़ में भी इनका कोई नाम नहीं मिलता है। ये एक 3 कब्रें हैं जो सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के जो मुहाफ़िज़ थे उनकी ये बनाई गई हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये मेजर साहब है। इनकी ये सारी जगह थी जो जहाँ पे ये मकबरा बना हुआ है। इन्होंने बतौर हदियतन तोहफ़तन ये जगह दी थी। तो यहाँ पे सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का यहाँ पे मकबरा बना है ये वाली जगह पे। दोस्तों, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का अपना कोई बेटा नहीं था। वो उनसे अक्सर सवाल पूछते थे कि आपके बाद आपका कौन जानशीन होगा। तो वो कहते थे कि मेरे ग़ुलाम ही मेरे वारिस हैं। तो इसीलिए जब सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की वफ़ात हो चुकी थी, जब वो शहीद हो चुके थे, तो उनके एक ख़ास जो ग़ुलाम थे सुल्तान रुकनुद्दीन, उन्होंने गोरी सल्तनत को संभाल लिया। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा सुल्तान होने के बावजूद इनका ये एक मकबरा जो है वो बिना उनका कोई जो उनका कोई फरमाबरदार जो ग़ुलाम था वो ना बना सका। 1199 में इनकी डेथ हुई तो 1998 में जाकर ये मकबरा बना। यानी इतने सालों बाद जाके, सदियों बाद जाके ये मकबरा बना। लेकिन इनकी भी शनाख्त नहीं हो सकी कि ये वाकई सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का मकबरा है। ये सिर्फ एक जजमेंट के तौर पर बताया गया कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का मकबरा है। ये जो मज़ाइल है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया था, गोरी मज़ाइल। ये इसका नाम गोरी इसलिए रखा था क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं, जो हिंदू हैं, वो पृथ्वीराज को अपना एक अच्छा लीडर मानते हैं। तो उन्होंने जो पहली दफ़ा मज़ाइल बनाया था उसका नाम उन्होंने पृथ्वीराज रखा था। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी फिर गोरी को इसलिए नाम रखा था क्योंकि वो इनको सुल्तान मानते थे, इनको वो खुराजे किधर पेश करते, तो इसलिए ये उसका जवाब था और इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस मज़ाइल। तो इसको फिर बतौर यादगिरी ये नाम दे दिया था सुल्तान गोरी मज़ाइल। वो आपको दे सकते हैं, लिखा हुआ है। ये दोस्तों ये जो है ये सुल्तान शहाबुद्दीन की एक पिक्चर बनाई हुई है, पोर्ट्रेट उन्होंने, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी। ये पहले एक कब्र होती थी, लोग यहाँ पे सिर्फ एक ना दिए वगैरह जलाते थे। तो ये बाद में पता चला था कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की कब्र है जो एक हादसे में यहाँ पे शहीद हो चुके थे। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया था 1998 में। जब इन्होंने इंक्वायरी की थी और यहाँ से जो लोग थे उनसे पता किया कि ये किसकी कब्र है, तो उन्होंने बताया कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की कब्र है। तो उन्हें पता चला कि ये तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है जिनका यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो फिर इन्होंने 2 साल में ये तमीर किया था। ये इन्होंने अपनी बज़ाते खुद अपने पैसों से ये मकबरा कायम किया था और उसके बाद ये इन्होंने आसार कदीमा आर्कियोलॉजिस्ट को दे दिया था। तो दोस्तों ये थे सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग हमारा वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله عبدك يلبي